नमस्कार दोस्तों, हम देख रहे थे रीट के लिए शिक्षा मनोविज्ञान और आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो बहुत ही खास टॉपिक आरटीई 2009 मतलब शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के से रिलेटेड टॉप 51 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके सामने लेकर आया हूं। अगर ये 51 क्वेश्चन ही आपने याद कर लिए तो इनसे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं मिलेगा। मित्रों, लास्ट जो क्लासेस शिक्षा मनोविज्ञान के प्रश्नोत्तरी की हमारी आ रही है उनको जिस प्रकार से आपका प्यार मिल रहा है, शायद ये लग रहा है कि आपको बहुत अच्छी ये क्लासें लग रही है और बहुत अधिक शेयर आप मार रहे हो इनको। तो यह आशा रखता हूं कि इस क्लास को भी आप अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक और जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, बिना ब्रेक के देखते हैं ये 51 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है निःशक्त बच्चों पर, 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों पर, 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों पर या बच्चों की नियमित उपस्थिति पर। सिंपल सा क्वेश्चन है मित्रों। जो आरटी 2009 है ये 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों पर, यह सिर्फ 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों पर ही लागू होता है दोस्तों। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए। एक अध्यापक के लिए कितने कार्य घंटा है जो एक अध्यापक के लिए फिक्स किए गए हैं दोस्तों? प्रति सप्ताह कितने? 45 घंटे। बी ऑप्शन यहां पे क्या रहेगा आपका? सही रहेगा। सिंपल सा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्नलिखित में से कौन सा दायित्व पूरा करना होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में ये। पहला देखिए, विद्यालय में नियमित रूप से उपस्थित होना होगा, पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करवाना होगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा। इनमें से सभी यानी ये सभी, ऑप्शन डी सही रहेगा। आगे चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, संविधान 86वां जो संशोधन अधिनियम है 2002 के भाग तृतीय में जिस नई धारा को जोड़कर 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों सभी बच्चों को मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का मूलभूत अधिकार बनाने की बातें कही है, संविधान की यह धारा कौन सी है? सिंपल सा क्वेश्चन है, 3rd ग्रेड एग्जाम में आ चुका है पहले राजस्थान में ये, और सही आपका जो रहेगा वो रहेगा यहां पर धारा 21A। धारा 21A ऑप्शन यहां पे ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे, मई 1998 में किसकी स्थापना की गई थी मित्रों? मई 1998 में किसकी स्थापना? जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय अध्यापक परिषद, राष्ट्रीय बाल भवन, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, इसकी स्थापना की गई थी। डी ऑप्शन यहां पे रहेगा आपका सही दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्टित किया गया है कि कक्षा 1 से 5, यहां पर 1 से 5 है, 1 से 5वीं तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यालय अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा। चलिए मित्रों, आप ही बताना इसका उत्तर। मैं एक बार आपको सभी संख्या बता दूं। अगर 0 से 30 तक विद्यार्थी है, 0 से 30 तक छात्र संख्या है तो अध्यापकों की संख्या कितनी होगी? 2009 के अनुसार 1 दोस्तों, लेकिन अब इसको न्यूनतम कितनी कर दी गई है? 2 कर दी गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर 31 से 60 छात्र है तो उनके लिए 2 अध्यापक, अगर 61 से 90 छात्र है तो उनके लिए 3 अध्यापक, अगर 91 से 120 छात्र है तो उनके लिए 4 अध्यापक, अगर 121 से 150 छात्र है तो उनके लिए 5 अध्यापक। यह व्यवस्था की गई है। अब बात यहां पर किसकी कर रहे हैं हम? कि विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यालय अध्यापक आवश्यक अनुपात क्या होगा दोस्तों? 30, 40, 45, यानी कितने छात्रों पर एक अध्यापक होगा? कितने? 40 छात्रों पर एक अध्यापक होगा। यह चीज यहां पर पूछी गई है आपको। सिंपल सा क्वेश्चन है, रीट के अंदर 2011 का आर्ट एग्जाम हुआ था, उसमें यह क्वेश्चन आया था। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर, संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को किस वर्ष समवर्ती सूची में रखा गया? संविधान संशोधन के द्वारा 1976 के अंदर जो शिक्षा है इसको समवर्ती सूची का विषय बनाया गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 में चलिए, नामांकन बढ़ाने
उनकी उपस्थिति बनाए रखने एवं बच्चों का पोषण स्तर सुधारने हेतु प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम मध्याह्न भोजन योजना कब शुरू किया गया? 4 जून 2005, 26 जनवरी 2008, 2 अक्टूबर 2005, 15 अगस्त 1995। 15 अगस्त 1995 को इसको प्रारंभ किया गया था दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यह भी आपके लिए एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आरटीई 2009 के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। पहला है राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का वर्णन है, इसमें समावेशी शिक्षा पर बल दिया गया है, इसमें अध्यापक के कार्य और कर्तव्यों का वर्णन इसमें किया गया है। तो सभी के सभी क्या है, आरटीई 2009 के सही है, ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आरटीई के विभिन्न प्रावधानों को मानना विद्यालय के लिए क्या जरूरी है? जरूरी नहीं है, कभी कभी जरूरी है या सभी? आरटीई के जो प्रावधान है उनको मानना विद्यालय के लिए क्या है, अब जरूरी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 है जो आपका यहां पे क्या रहेगा, सही रहेगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? महात्मा गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, दादा भाई नौरोजी ने या गोपाल कृष्ण गोखले ने? अनिवार्य एवं निःशुल्क जो शिक्षा की मांग है भारत के अंदर वो सबसे की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ क्या है मित्रों? देखिए ऑप्शन, केंद्र सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करे। समुचित सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित करे, यह है अनिवार्य का अर्थ। ऑप्शन नंबर 2 है जो आपका यहां पे सही रहेगा। यह क्वेश्चन भी एग्जामों में आया हुआ है बहुत बार। आरटीई 2009 कब लागू किया गया? कक्षा 10 के अंदर यह लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 को, 1 अप्रैल 2010 को दोस्तों। ऑप्शन यहां पे रहेगा आपका 2 सही। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यह मनाया जाता है 11 नवंबर को। कब? 11 नवंबर को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए यह भी। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 16, आरटीई 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? अध्यापकों का प्रशिक्षण, घुमंतु बालकों का प्रवेश, एकेडमिक कैलेंडर या 14 वर्ष के बाद की शिक्षा। इन तीनों पर तो ध्यान दिया गया है, लेकिन 14 वर्ष के बाद की शिक्षा पर आरटीई में कोई ध्यान नहीं दिया गया है। तो 4 नंबर ऑप्शन है यहां पे रहेगा आपका सही। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, आरटीई 2009 में एक सप्ताह में अध्यापक के कितने कार्य घंटे निर्धारित किए गए हैं? यह क्वेश्चन हमने देख लिया है पहले। एक सप्ताह में एक अध्यापक को कितने घंटे कार्य करना अनिवार्य किया गया है दोस्तों? बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए ये। कितने घंटे? 45 घंटे। ऑप्शन नंबर 4 है जो आपका क्या रहेगा यहां पे सही रहेगा दोस्तों। एक शिक्षक के लिए 45 घंटे है वो फिक्स किए गए हैं। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 18, यूनेस्को की 21वीं सदी के लिए शिक्षा संबंधी रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? यूनेस्को की जो 21वीं सदी के लिए शिक्षा संबंधी रिपोर्ट थी उसका विषय क्या था मित्रों? टू वर्ड्स लर्निंग सोसाइटी, सब पढ़े सब बढ़े, शिक्षा बिना बोझ के। ये शिक्षा बिना बोझ के किसका स्लोगन है ये बता दीजिए, किसका मुख्य जो शीर्षक रखा गया था इसको? लास्ट क्लास थी हमारी ये। लर्निंग द ट्रेजर विद इन, यह था यूनेस्को का, लर्निंग द ट्रेजर विद इन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, CWSN बालक कौन होते हैं? CWSN गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बालक नहीं। विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक CWSN श्रेणी में आते हैं दोस्तों। यह भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, CWSN बालकों को पढ़ाने के लिए अध्यापक के लिए कौन सी बैठक आदर्शवादी होगी? गोलाकार बैठक
यू आकार बेटक, वंचित वर्ग के बालक 1 व 2, गोलाकार और यू आकार की बेटक 1 व 2 दोनों। 4 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके लिए यह बन सकता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 है, आरटीई 2009 में किस शिक्षा पर बल दिया गया है? प्रगतिशील शिक्षा, प्रायोजित शिक्षा, समावेशी शिक्षा या सभी पर? आरटीई 2009 के अंदर किस शिक्षा पर बल दिया गया है? समावेशी शिक्षा पर। किस पर? समावेशी शिक्षा के ऊपर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 22 की ओर। आरटीई 2009 में कौन सा प्रावधान नहीं है? 6 से 14 वर्ष की शिक्षा का है। निजी विद्यालयों में कमजोर वर्ग के बालकों को सीटों में 25% का आरक्षण यह भी है। विद्यालय पूर्व शिक्षा पर बल भी है। अध्यापक विद्यार्थी का अनुपात 1:25 नहीं है इसके अंदर। यह आपका यहां पर क्या किया गया है? गलत किया गया है दोस्तों आरटीई के तहत। ऑप्शन यहां पे गलत है आपका। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रित प्रायोजित योजना का उद्देश्य शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना है। इन बच्चों के लिए कौन सा विद्यालय उपयुक्त है? कौन सा है? विशेष विद्यालय, मुक्त विद्यालय, ब्लाइंड रिलीफ सोसाइटी के विद्यालय या नियमित विद्यालय? कौन सा? नियमित विद्यालय। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है ये क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1995 में दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा किस वर्ष तक सुनिश्चित की गई है? 3 से 18, 6 से 14 वर्ष, 4 से 20 वर्ष या 6 से 18? पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1995 है ना, इसके अंदर 6 से 18 वर्ष तक जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, आरटीई 2009 के क्रियान्वयन होने के बाद कक्षा कक्ष अप्रभावी है, जाति के अनुसार अधिक समजातीय है, आयु के अनुसार अधिक समजातीय है या आयु के अनुसार अधिक विषम जातीय है? जब आरटीई 2009 क्रियान्वयन हुआ उसके बाद आयु के अनुसार जो कक्षा कक्ष है वो समजातीय अधिक है दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26, आरटीई 2009 के अनुसार अध्यापक को किस कार्य में नहीं लगाया जा सकता है दोस्तों? अध्यापक को कौन सा कार्य नहीं दिया जा सकता आरटीई 2009 के बाद दोस्तों? आपदा प्रबंधन, जनगणना, प्लस पोलियो अभियान या सभी के सभी कार्य? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। कौन सा? प्लस पोलियो अभियान। बाकी आपदा प्रबंधन, जनगणना ये कार्य करते हैं अध्यापक। 3 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, आरटीई 2009 के अनुसार अध्यापक किस दायित्व को पूरा करेगा? किसको करेगा? देखिए, पहला, विद्यालय में नियमित उपस्थिति हो करेगा, पाठ्यक्रम का संचालन करना, पाठ्यक्रम का निर्माण व संशोधन नहीं, यह गलत है आपका, व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार बालक को शिक्षा देना, एबीडी वाले कार्य करेगा, तो केवल एबीडी। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। 28 नंबर क्वेश्चन, आरटीई 2009 के अनुसार बालक को टीसी कितने दिन की समय सीमा में देनी पड़ेगी? एक बालक है उसको टीसी कितने दिनों के अंदर देनी पड़ेगी दोस्तों? यह भी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए बन सकता है दोस्तों। 10 दिन, 14 दिन, 7 दिन या 30 दिन? बताइए कितने दिनों के अंदर देनी पड़ेगी? 7 दिन के अंदर। ऑप्शन 3 आपका क्या रहेगा? यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, शिक्षा की सूची का विषय। शिक्षा की सूची का विषय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर। यह भी आपका शिक्षा की सूची का विषय दोस्तों। बताइए, शिक्षा किस सूची का विषय? हमने बताया था समवर्ती सूची का विषय। अभी ऑप्शन 3 सही रहेगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 30, आरटीई 2009 की धारा 29A, आरटीई 2009 की धारा 29A के अनुसार राज्य की घोषित शैक्षिक प्राधिकारी संस्था कौन सी होगी? 29A के अनुसार पूछा गया आपको दोस्तों, कौन सी होगी? एनसीईआरटी, एमएचआरडी, सीबीएसई, एसआईईआरटी या एससीईआरटी? कौन सी संस्था होगी? एसआईईआरटी या एससीईआरटी? समझिए आप यहां पे। तो यहां पे आपका सही रहेगा ऑप्शन नंबर 4 यहां पे।
क्वेश्चन नंबर 31 है, आरटी 2009 को आधार प्रदान करने का कार्य किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? किस संविधान संशोधन के द्वारा? 42वां संशोधन 1976 के द्वारा। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, आरटी 2009 में अध्यापक विद्यार्थी सामान्य अनुपात कितना है? आरटी 2009 की बात हो रही है, यहां पे जो अध्यापक और विद्यार्थी अनुपात रखा गया है वो कितना रखा गया है, यह आपको यहां पर बताना है दोस्तों। कितना रखा गया है? एक अध्यापक पर यानी 40 छात्रों पर एक अध्यापक, 1:40। ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये 32 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, आरटी 2009 के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले परिवारों के बालक किस श्रेणी में आएंगे? किस श्रेणी के अंदर आएंगे? असुविधाग्रस्त क्षेत्रों के बालक, दुर्बल व कमजोर वर्ग के बालक, विशेष श्रेणी के बालक, या इन सभी में? किस में आएंगे? दुर्बल व कमजोर वर्ग के बालकों की श्रेणी में। 2 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34, आरटी 2009 में बालक को विद्यालय में प्रवेश देते समय ली जाने वाली प्रवेश परीक्षा क्या कहलाती है? सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए इसका। विहिप, अधिसूचना, प्रतिव्यक्ति शुल्क या अनुवीक्षण प्रक्रिया? क्या कहलाती है परीक्षा? अनुवीक्षण प्रक्रिया कहलाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। आगे चलिए, आरटी 2009 की धारा 21 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी परिषद की बैठक प्रति माह किस दिन होती है? यह सिंपल क्वेश्चन और बहुत बार एग्जामों में आ भी चुका है। जो विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी है उसकी बैठक है वो प्रति माह अमावस्या के दिन होती है। किस दिन होती है? अमावस्या के दिन। 4 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, आरटी की धारा 21 में साधारण सभा की 2 बैठकों में अधिकतम अंतर कितना हो सकता है? आरटी की धारा 21 के अंतर्गत कहा गया है कि 2 बैठकें होती है, उनमें अधिकतम कितना अंतर हो सकता है? कितना दोस्तों? 6 माह का, अधिकतम 6 माह का जो है अंतर हो सकता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी आपके लिए। आगे चलिए 37, आरटी 2009 के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है? अब देखिए, पहला यहां पर है विद्यालय का वातावरण बेमुक्त होना, यह तो सही है। प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में नहीं, क्या यह सही है मित्रों? आरटी 2009 के अनुसार पहला यहां पर देखिए, पहला विद्यालय का वातावरण बेयुक्त होना, मुक्त नहीं, युक्त है को मतलब यह गलत है। आरटी के अनुसार प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए, नहीं तो यह भी गलत है। आरटी न्याय योग्य व वाद योग्य नहीं है, यह सही है आपका। और बालकों के अधिकारों का संरक्षण, यह भी सही है। तो यहां पे पहला और दूसरा है जो आरटी 2009 के योग्य यानी अनुसार कथन है जो गलत है। तो ऑप्शन 1 व बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38, आरटी की धारा 7 के अनुसार केंद्र और राज्यों का आर्थिक अंशदान, धारा 7 के अनुसार केंद्र व राज्यों का आर्थिक अंशदान कितना कितना है? यह सिंपल क्वेश्चन है आपका, बताइए मित्रों। 60-40 है, 70-30 है, कितना है? तो बताओ मित्रों, नवीनतम है 60:40। अब यहां पे एक क्वेश्चन और बन जाता है, पूर्वोत्तर राज्यों की अगर हम बात कर लेना तो वहां पर 90:10 होगा। 90 वहां पर किसका है? केंद्र का है, और 10 है वो राज्य का है। पूर्वोत्तर राज्यों की बात हो रही है ये। आगे चलिए 39 नंबर में, आरटी की किस धारा में विद्यालय पूर्व शिक्षा की व्यवस्था की गई है? विद्यालय पूर्व शिक्षा की व्यवस्था किस धारा में की गई है मित्रों? कौन सी धारा में की गई है? धारा 11 के अंदर, धारा 11 के अंदर। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन बने? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 41, आरटी 2009 के किस अध्याय में सर्वाधिक धाराओं का वर्णन किया गया है? किस अध्याय में सर्वाधिक धाराएं देखने को मिलती है दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। कौन से में? अध्याय 4 के अंदर। ऑप्शन 2 आपका क्या रहेगा यहां पे? सही रहेगा दोस्तों, अध्याय
4 के अंदर विद्यालय व शिक्षक के दायित्व से रिलेटेड अध्याय है ये। क्वेश्चन नंबर 42 है, आरटी 2009 की किस धारा में नाम का उल्लेख किया गया है? नाम का उल्लेख किया गया धारा 1 के अंदर। किसमें? धारा 1 में। सबसे छोटा अध्याय है ये, सबसे छोटा अध्याय है अध्याय नंबर 1, और उसकी धारा 1 है जिसके अंदर नाम का उल्लेख है जो किया गया है। क्वेश्चन नंबर 43, आरटी 2009 में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? देखिए, राष्ट्रीय व राज्य मानवाधिकार आयोग का उल्लेख नहीं किया गया है, पहला हो गया ये। इसके अलावा राष्ट्रीय व राज्य सलाहकार परिषद, क्या इसका किया गया है उल्लेख? इसका उल्लेख किया गया है, इसका नहीं है। खुला पुस्तकीय मूल्यांकन, इसका भी नहीं है। विद्यालय प्रबंधन समिति का है, तो पहले ए का और सी का उल्लेख नहीं है। 3 नंबर, केवल ए व सी का उल्लेख नहीं किया आरटी में। क्वेश्चन नंबर है 44, CWSN बालकों के लिए किस शिक्षण तकनीक को काम में लिया जाए? किस शिक्षण तकनीक को मित्रों? देखिए यहां पर समित विकास नहीं, सहयोगात्मक शिक्षण का, साथी संघीय अधिनियम का, व्यवहारवादी अधिनियम, व्यवहारवादी तकनीक, इसका भी नहीं। यहां पर देखिए आपका बी और सी सही है, तो 3 नंबर केवल बी और सी सही रहेगा। आगे चलिए 45, आरटी 2009 की किस धारा में उल्लेख किया गया है कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी? किस धारा के अंदर इसका उल्लेख किया गया मित्रों? किस धारा के अंदर है? धारा 29 के अंदर। धारा 29 के अंदर इसका उल्लेख किया गया कि प्राथमिक जो शिक्षा है वो मातृभाषा के अंदर दी जाएगी दोस्तों। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर आ रहा है आपका 46, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का संशोधन अधिनियम 2019 का संबंध किससे है? किससे है इसका संबंध? डिटेशन पॉलिसी से। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, आरटी 2009 की किस धारा के अनुसार सरकारी विद्यालयों में कुल स्वीकृत पदों में से 20% से अधिक खाली नहीं होंगे? किस धारा के अनुसार है मित्रों? धारा 26, 27, 28, इनमें से तो कोई नहीं। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा, और यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 48, यदि किसी विद्यालय में 151 विद्यार्थी है तो प्रधानाध्यापक सहित अध्यापकों की संख्या कितनी होगी? 151 वहां पर क्या है मित्रों? 151 क्या है? विद्यार्थी है। तो 150 से जैसे अधिक होते हैं ना, तो 5 अध्यापक प्लस 1 विद्यार्थी, 1 प्रधानाध्यापक, 1 प्रधानाध्यापक होगा, तो 6 हो गए कुल। 3 नंबर ऑप्शन, 3 नंबर ऑप्शन है जो आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। आगे चलिए, आरटी 2009 की किस धारा में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण करने पर बल दिया गया है? प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण पर बल दिया गया धारा 4 के अंदर। किस धारा में? धारा 4 के अंदर दोस्तों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 में, आरटी 2009 को किस राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी? स्वीकृति किसने दी थी? स्वीकृति दी थी प्रतिभा पाटिल ने। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। और अंतिम क्वेश्चन आज का हमारी क्लास का, क्लास कैसी लगी कमेंट कर दें एक बार। आरटी 2009 के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। सरकारी अध्यापक निजी शिक्षण प्रक्रिया में भाग नहीं लेगा, पहला सही है। विद्यालय को विकास योजनाओं का प्रारूप, यह भी सही है। बालक को एक ही कक्षा में रोका जा सकता है, यह भी सही है। अगला है सतत व समग्र मूल्यांकन, ये सभी सही है। उक्त सभी, ऑप्शन 4 यहाँ पे सही रहेगा। तो रीट के लिए शिक्षा मनोविज्ञान में आरटी 2009 से रिलेटेड आज हमने यहां पर देख लिए हैं क्वेश्चन 51। कैसे लगे आपको? कमेंट आपका चाहता हूं जल्दी से कमेंट कर दें। अभी तक लाइक शेयर नहीं किया तो लास्ट क्लासों की तरह इस क्लास को भी अधिक से अधिक आप लाइक और शेयर करें दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।